चलेगा। लास्ट लाइन कितनी अच्छी बोली, निरासक्त ही फिर निसंकल्प भी होता है। जब तक किसी भी चीज में या कर्म में आसक्ति है तब तक जरूर ख्याल चलेगा। यहाँ तक कल हुआ था। यहाँ इसमें ये बताया कि जब तक आपकी आसक्ति किसी भी चीज में होगी तो आप जो है निरासक्त भाव से कार्य नहीं कर सकते। जिस दिन आपकी आसक्ति समाप्त हो जाएगी उस दिन आप जो है क्या आपका ख्याल फिर नहीं चलेगा। ख्याल चलता ही तब तक जब तक किसी चीज में आसक्ति होती है। फिर आज क्या भगवान ने बोला, संकल्प अक्षर बना है कल्प वृक्ष से। सा का अर्थ है अच्छे व्यूज, अच्छे थॉट, परमात्मा की राह पर बढ़ने का, अपना जीवन बनाने का, निष्काम में प्राणों की आहुति देने का, दूसरों के उद्धार का ख्याल ही संकल्प कहा जाता है। अच्छे ख्याल, किसी चीज के लिए जब कोई आपके मन में ख्याल अच्छा आता है उसको बोलते हैं संकल्प, और जब बुरे ख्याल आते हैं उसको बोलते हैं विकल्प। ये अच्छे ख्याल आते आते बुरे ख्याल ऑटोमेटिक आ जाते हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती। लेकिन जिनकी रोज प्रैक्टिस होती है, रोज गीता ज्ञान सुनते हैं, उनके अंदर में विकल्प आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो जानते हैं होनी हो के रहेगी, अनहोनी ना हो। जानते जो होना हो के रहेगा तो इस निश्चिंत रहते हैं वो। फिर आगे बोला, अपना जीवन बनाने का, निष्काम में प्राणों की आहुति देने का, दूसरों के उद्धार का ख्याल ही संकल्प कहा जाता है। दुनिया के लिए जो विचार आते हैं उन्हें हम ख्याल या फुरना कह सकते हैं। मैं मेरे के लिए, भौतिक जगत के लिए, पदार्थों के लिए जो बातें मन में आती हैं वो ख्याल है, वो संकल्प नहीं है। संकल्प जो है वो जब आप किसी के लिए, अच्छे कार्य के लिए, जैसे आप सत्संग में बैठे हैं यहाँ पर और आपके मन में ये संकल्प उठता है, काश मेरा भी जीवन गुरु के समान हो जाए, तो आपने संकल्प किया। आपने बैठे बैठे ये संकल्प किया कि अब हम नित्य सत्संग दोनों समय लेंगे, ये संकल्प है। तो जो आप अच्छे संकल्प परमात्मा के लिए, अपनी उन्नति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप करते हो, परमात्मा उसमें आपकी सहायता करता है। और जो लोग रोज सत्संग नहीं लेते उनके मन में विकल्प ज्यादा उठते हैं। कैसा विकल्प? विकल्प किसे बोलते हैं? जैसे बच्चा स्कूल को गया और स्कूल से वो अपने छुट्टी के समय वापस नहीं लौटा और उसको 2 घंटे देरी हो गई, तो तुरंत मन में विकल्प उठता है, ऐसा तो नहीं कि एक्सीडेंट हो गया बच्चे का, ऐसा तो नहीं बच्चे को उठा ले गया, ऐसा तो नहीं बच्चा कहीं भाग गया। विकल्प उठता, संकल्प नहीं उठता। नहीं, मेरा बेटा जो है किसी अपने दोस्त को वहाँ पढ़ाई करने बैठ गया होगा, कोई प्रश्न उसको हल नहीं हो रहा होगा, अपने टीचर के पास चला गया होगा। तो संकल्प नहीं उठते, विकल्प उठते हैं। जो लोग सत्संग में नित्य नहीं बैठते और जो सत्संग में नित्य बैठती हैं उनका बच्चा 2 घंटे देर में आता है तो उनके मन में संकल्प उठता है, नहीं अपने दोस्तों के साथ कहीं खेलना होगा, कहीं जो हो सकता है कि अपने दोस्तों के साथ पढ़ने बैठ गया हो, तो वो संकल्प उठता है। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति रोज सत्संग लेता है उसके अंदर में पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है, उसके अंदर में नेगेटिव थिंकिंग आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? क्यों?
क्योंकि उसको परमात्मा पर, गुरु पर भरोसा है। क्या भरोसा है? तेरा कुछ न बिगड़ेगा, सत्य गुरु शरण आने के बाद और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। उसको भरोसा है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि सदगुरु मेरा रक्षक है। तो ऐसे में यहाँ पर इसलिए कहा जाता बार बार, नित्य का सत्संग लेना बहुत जरूरी है। और हम तो ये बात अपने जीवन के अनुभव से आपको कह रहे हैं। आप कुछ मत करो, कुछ मत करो, बस सिर्फ आप सत्संग किसी तरीके से बैठ जाओ। सत्संग के लिए कोई बहाना नहीं कि आज दावत है, आज शादी है, आज तबीयत ठीक नहीं है। अरे वे तबीयत नहीं ठीक है तो आप अपने घर में बैठे रहते हो, लेटे रहते हो, खाते पीते कुछ न कुछ करते हो ना। अरे तो ऑनलाइन सत्संग हो गया है। आप घर में बैठे बैठे ही, अगर आपकी तबीयत नहीं चल रही है, आप लेटे हो, अपना वीडियो बंद कर दो। बस वीडियो बंद करके आप अपना सत्संग सुनो। सत्संग सुनना मस्त है, लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक है, स्वस्थ है, तो आप अच्छे से प्रॉपर ड्रेस पहन करके बैठो, जैसे आप सत्संग में जा रहे हो। उसका आनंद अलग है। अपने से आप जितना सच्चे बनोगे, उतना आपके अंदर में आनंद की प्राप्त होगी। इसके लिए भगवान ने एकदम स्पष्ट बोला है। क्या बोला है? जाका हृदय शुद्ध है, ताका हृदय प्रकट होए, बलिहारी उस घट की जिस घर प्रकट हो। परमात्मा एज इट इज शुद्ध हृदय के अंदर विराजमान होकर के वहां से अपने कार्य को आगे करता है। तो यहाँ सारी बातें क्या है? अपने मन की सफाई। और फिर देखो आता है इसमें, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। प्रीतम ने परमात्मा। परमात्मा आपको उसी तरह दिखेगा जैसे आपको सूर्य दिखता है। लेकिन सूर्य कौन देख पाता है? जिसकी आंखें हैं। जिसकी आंखें नहीं हो, जो नेत्रहीन हो, वो सूर्य नहीं देख सकता। लेकिन जो नेत्रहीन है वो भी ज्ञान सुन सकता है, क्योंकि ज्ञान सुनना है कानों से, देखना नहीं ना। और मजे की बात क्या, नेत्रहीन भी परमात्मा के दर्शन कर सकता है। नेत्रहीन सूर्य का दर्शन नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा का दर्शन क्यों कर सकता है? क्यों? क्योंकि परमात्मा वो ब्रह्म निराकार है, जिसका न कोई रूप है, न रंग, न रेख, त्रिगुण से भिन्न है, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई शकल नहीं है। तो उसको देखना नहीं, उसको अनुभव करना है। तो जिसका हृदय शुद्ध होता है, वो परमात्मा को उसी तरीके से अनुभव करता है जिस तरीके से एक गर्भवती स्त्री बच्चे को महसूस करती है। मेरे मेरे पेट में बच्चा है, महसूस करती है, एहसास करती है, बच्चा हिलता डुलता है। उसी तरीके से जो सच्चा भक्त है, वो परमात्मा का अनुभव करता है कि परमात्मा मेरे अंग संग है। ये चीज आप सत्संग बैठते जाओगे, सत्संग बैठते बैठते एक दिन आपको ये रियलाइज होगा। इसीलिए कहा जाता है ये अनुभव का ज्ञान है। यहाँ पर आप बैठोगे और जब आपको स्वतः अनुभव होगा तो आप बोलोगे, मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं। जैसे आज सुबह की बात चली, सुबह बात क्या चली कि जितने आप बैठे हो, आप पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य तीरथ, आपने दुनिया के सारे सत्कर्म किए और 50 साल से आप करते आ रहे हो। लेकिन कोई बता दे
50 साल से आप पूजा करते आ रहे हो, लेकिन आपका क्रोध कम हुआ, आपका लोभ कम हुआ, आपका मोह कम हुआ, आपका अहंकार कम हुआ, लेस मात्र भी किसी विकार में कोई कमी नहीं आती। ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। कितना भी आप पूजा पाठ कर लो, जब तक कर लो, जिस समय आप करते हो उस समय क्षणिक मन को शांति मिलती है, लेकिन विकारों में कोई कमी नहीं आती। इसका प्रमाण दिया गया। क्या बोला गया? तीरथ तप और दान कर मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। आप शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हो तो आपके मन में भावना नहीं होती कि 10 लोग हमें देखें, बड़े पुजारी हैं, शंकर जी की पूजा करने जा रहे हैं। और शंकर जी की पूजा करने जाते हो आप, पूजा करने 1 लोटा जल चढ़ाया, वो भी नगर महापालिका के चोरी से जल चढ़ाया फ्री का, और जो घर में सड़े गले फल है उसको चढ़ा दिया, भगवान तुम खा लेना। और इसके बाद में भगवान से अपनी फरमाइश की लिस्ट पेश कर दी, भगवान हमारे बच्चों को पास कर देना, हमारी बेटी की शादी कर देना, हमारे लिए मकान बनवा देना। मतलब आप पूजा करने जाते हो कि अपनी डिमांड की लिस्ट देने जाते हो? और कोई भी व्यक्ति पूजा करने वाला, ये बात हम फिर अनुभव कर रहे हैं, बिना डिमांड के वो पूजा कर ही नहीं सकता। पूजा करने के बाद किसी ने कहा मैंने कोई डिमांड नहीं की, गुरु ने कहा तुम तो सब थोड़े भीख मंगे हो। कैसे? तुमने कोई डिमांड नहीं की कि अब हमें कुछ चाहिए, धन दौलत चाहिए, जमीन जायदाद चाहिए, नहीं डिमांड की। क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हारे पास में पहले से भरपूर है। तो तुमने पूजा करने के बाद में भगवान से नहीं बोला भगवान जो दिए की रक्षा करना, तो बड़े भीख मंगे नहीं हो गए? अरे और सब लोगों ने तो एक चीज मांगी, बेटी की शादी करा दो, नौकरी दिला दो, हैं घर बनवा दो, और तुमने तो जितना सब कुछ है उसकी रक्षा के लिए उनको चौकीदार बना दिया, भगवान को। एकमात्र ये गीता ज्ञान आप सुनते जाएंगे रोज, आपके अंदर से 5 विकार कम होने लगेंगे और एक दिन समाप्ति पर हो जाएगा। 5 विषय कम होने लगेगा, एक दिन समाप्ति पर हो जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जिसने जितना ज्ञान में पुरुषार्थ किया है उतना उसके विकार और विषय कम होते हैं। जैसे एक क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो एक क्लास में 100 लड़के हैं, 100 लड़कों में एक लड़का टॉप करता है, 10 लड़के फर्स्ट डिवीजन आते हैं, 30 बच्चे सेकंड डिवीजन आते हैं, 40 बच्चे थर्ड डिवीजन आते हैं, लेकिन 10 बच्चे फेल भी होते हैं। तो उसी तरह यहाँ ज्ञान में भी है, यहाँ आते बहुत हैं, लेकिन आने में गुरु के समान कौन बनता है, गुरु का कार्य कौन करता है, निष्काम कार्य कौन करता है, गुरु की तरह अपना पूरा जीवन कौन देता है? कोई एक। इसीलिए गुरु ने बोला इस दर पर करोड़ में कोई एक आता है और फिर करोड़ों में कोई एक इस पर चलता है और फिर करोड़ों में कोई एक अंत तक गुरु से निपटती है और करोड़ों में कोई एक मंजिल पर पहुंचता है। ऐसे थोड़ी पहुंच जाएंगे, रॉयल रोड थोड़ी नहीं है कि गलीचा बिछा आप पहुंच जाओगे मंजिल तक, नहीं।
आप जब निष्काम कार्य के लिए निकलोगे जाओगे तो आपको तरह तरह के अनुभव होंगे। कहीं आपकी बेइज्जती होगी, कहीं अपमान होगा, कहीं तिरस्कार होगा और कहीं गजरामाला पहना जाएगा। आप जब निष्काम कार्य में जाते हैं, गुरु के ज्ञान को बताते हैं, भजन सुनाते हैं, तो आपको अगर 10 जगह आपको जो है खूब लोग भगवान करके पूछते हैं तो 2 जगह आपका अपमान भी होता है। तो जो अपमान होता है तब पता लगता है कि इस कार्य में अपमान भी होता है। लोग समझते हैं बड़ा अच्छा है, नहीं, अपमान भी होता है। तो ऐसे में जितना आपका अपमान होता है उतना आपके मन में और जोश खरोश आता है, अब तो मैं गुरु के कार्य और तेजी से करूंगा। तो फिर आगे बोला गुरु जी ने, बहुत अच्छा बात बोली। दुनिया के लिए जो विचार आते हैं उन्हें हम ख्याल या फुर्ना कह सकते हैं, उन्हें हम संकल्प नहीं कह सकते। दुनिया के वास्ते जो ख्याल आता है उसे हम फुर्ना कह सकते हैं, उसे हम ख्याल कह सकते हैं, संकल्प नहीं कह सकते। संकल्प जो है हमेशा अच्छे चीजों को, भौतिक जगत की चीजों के लिए नहीं होता है, परमात्मा के लिए। और एक बहुत ही मजे की बात क्या है, परमात्मा के लिए जो आप संकल्प करोगे सत्संग में बैठ करके, उस संकल्प को गुरु, उस संकल्प को परमात्मा पूरा करने में आपकी पूरी मदद करता है। वैसे आपके सामने परिस्थिति आ जाती है, वो सुविधा मिल जाती है, लेकिन आप संकल्प करो तो पहले। फिर आगे बोला, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हम जैसा भी ख्याल करते हैं वो अवश्य पूरा होता है, ऐसे ही इस राह पर बढ़ने के लिए संकल्प सदैव पूरे होते हैं। फिर वो घूम फिर की बात आ गई, संकल्प पूरे होते हैं क्या मतलब? बोला कल्प वृक्ष के नीचे आप जो भी ख्याल करोगे वो पूरा हो जाएगा। तो सत्संग को बोला गया है, जहां सत्संग होता है बोला गया वो कल्प वृक्ष है, और सत्संग में कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जैसे भी संकल्प करोगे वो पूरे होंगे। यहाँ गुरुजी ने यहां तक कह दिया कि अगर आप माया का संकल्प करोगे तो वही पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके आगे चेतावनी दे दी है। क्या चेतावनी दी है? अगर आपने माया का संकल्प किया तो बोला आपने कल्याण की जगह काल को मांगा है। क्यों मांगा है? क्योंकि मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल मैन नॉट मेक मैन। पैसा अधिक से अधिक किसी को बर्बाद कर सकती है, बना नहीं सकती है। फिर आगे बोला, जिसने जैसा भी जीवन बनाना चाहा है उसने अवश्य उसके लिए पुरुषार्थ किया है और सफलता ने उसके चरण चूमे हैं। यह बात कितनी क्लियर किया है, जिसने जैसा भी जीवन बनाना चाहा है उसने अवश्य उसके लिए पुरुषार्थ किया है और सफलता ने चरण चूमे हैं। इसमें एक बड़ी खास बात क्या है, परमात्मा के निमित्त आप कोई भी संकल्प करोगे और उसके लिए आप पुरुषार्थ करोगे तो वो संकल्प आपका अवश्य पूरा होगा। माया के लिए आप कोई ख्याल करते हो, संकल्प करते हो मेरे इतनी माया हो जाए, मैं इतना धन कमा लूं, तो बोला माया जो है उसमें तुम कितनी भी मेहनत करो लेकिन प्रारब्ध तुम्हारे आड़े आती है।
हर एक के शरीर की अलग अलग प्रारब्ध है। अगर तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो चाहे आप 18 घंटे उसके लिए मेहनत करो, उसके बाद भी आपको वो चीज प्राप्त नहीं हो सकती भौतिक जगत की। लेकिन अगर आपने परमात्मा के निमित्त सत्संग के लिए अपना जीवन बनाने के लिए आपने संकल्प किया और उसके लिए आपने पुरुषार्थ किया, रोज 18 घंटे नहीं, सिर्फ 8 घंटे भी पुरुषार्थ करोगे तो निश्चित आपको अचीवमेंट मिलेगा, ये गारंटी है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत के लिए पुरुषार्थ करने पर शरीर की प्रारब्ध आड़े हाथ नहीं आती। भौतिक जगत के वस्तुओं के लिए हम जो पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करती हैं, उसमें मेरे शरीर की प्रारब्ध आड़े हाथी है और मेरे शरीर की प्रारब्ध में नहीं है तो हम कितना भी कुछ कर लें, यत्न कर लें, मेहनत कर लें, उसमें हमको प्राप्त नहीं होगा। तो जिस चीज में गारंटी है कि आपको प्राप्त होगा तो क्यों नहीं आप उसको करते। गुरु का कहना मान के आप इस राह पर प्रसाद करोगे, निश्चित आप मंजिल को प्राप्त करोगे। ठीक है। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली से क्या बोल रहे हैं दुर्गेश भैया? हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम भैया, क्या बोल रहे हैं? हाँ गुरु जी, बड़ा अच्छा लगा कि जो नित्य के सत्संग में बैठते हैं उसको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा, निगेटिव आ ही नहीं सकती। नित्य के सत्संग अगर ले पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी, निगेटिव वो सोच ही नहीं सकता, निगेटिव उसके मन में आएगा ही। बड़ा अच्छा लगा गुरु जी। बहुत सुंदर। हाँ हाँ पूनम जी कटरा, एक मिनट। अरे पहले होम मिनिस्ट्री क्या बता रही दुर्गेश भैया? अभी पहले दुर्गेश जी, हाँ आपकी होम मिनिस्ट्री क्या बता रही है? क्या बोल रही हैं आप? हरिओम। हाँ बताइए बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। अरे प्रणाम हो गया, बोलिए बताइए। हाँ आवाज आ रही भैया? हाँ हाँ बोलिए पूनम जी। हाँ हरिओम भैया, हरिओम हरिओम। हरिओम। अभी आपने बताया जैसे अच्छे संकल्प लें, संकल्प मतलब हमेशा अच्छे रखे। आपने संकल्प वाले अच्छे विचार बताए और विकल्प मतलब कि मतलब बुरे विचार बताए। तो संकल्प हमेशा अच्छा लें कि नित्य का सत्संग लें और हमारा जीवन गुरु के जैसा बने। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ हाँ सुशीला जी, सुशीला जी। हाँ हरिओम, क्या बोल रही हैं? बहुत अच्छा बताएंगे कि ऑनलाइन सत्संग चाहे तबीयत खराब रहे, चाहे बिल्कुल सोए रहे, लेकिन मतलब सब मिलता रहे, सुनते हैं। इससे मतलब अपने आप से चोरी ना करे, आपसे बुराई ना करे। बहुत अच्छा, सही बात है। आपकी शुक्राना है, गुरुओं को शुक्राना है कि सच में ऐसा स्थिति हो जाता है, लेटे भी रहते, वीडियो ऑन मतलब ऑफ कर देते हैं, आराम से सुनते हैं। इतना इजी हो गया, इतना इजी हो गया, कान में लगाए रहते हैं मोबाइल, कहीं कोनो कामो करते हैं अगर शोर शराबा रहता है तो काने में घुसा लेते, आराम से सुनते रहते। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, क्या बताएं। ये खुशी का अनुभव नहीं बता सकते हैं गुरु जी, क्या बताएं। एकदम अंदर जैसे एकदम फूल जैसे खिला रहता है, इतना मतलब लगता है कि इतना तकलीफ में भी ये खुशी कौन देगा। बस आप है, आपकी मेहरबानी है, अब हम लोग को मिल गए। ये बात बहुत शुक्राना है, जितना है तो उतना ही कम है। बस ऐसे जीवन बनाए हैं, कोई कहने लक्ष्य अंत तक निभ जाए, बस यही प्रार्थना मन में रहता अंदर
हरिओम। और बस ऐसे ही मुस्कुराते रहे। ये बनारस में क्या है? को महेश, हाँ हाँ महेश भैया, जो वहाँ बनारस में लगा है, किसी को बनारस श्री राम चौरसिया, राम चौरसिया जी, श्री राम चौरसिया। श्री रामकृष्ण चौरसिया जी। हाँ महेश भैया, आज तो सब लोग बैठे हैं, ससुराल का आप मजा ले रहे हैं। हरिओम, क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छी बात है का सब बहुत जरूरी है ज्ञान। और जब तक हम गुरु से अंत तक तोड़ हमारी निभ जाए, मतलब जैसे आपने बताया ना कि करोड़ों में कोई एक इस मार्ग पे आता है, फिर करोड़ों में कोई एक इस ज्ञान को चलता है, फिर करोड़ों में किसी एक का निभ जाता है गुरु से, और फिर करोड़ों में किसी एक का अंत तक गुरु से तोड़ निभ जाने के बाद मंजिल तक पहुंचता है। ये बात बहुत अच्छी लगी। और तुम्हारी सास क्या बता रही हैं? क्या बता रही हैं? आज आज सास ससुर दोनों बैठे हैं बगल में, अगल बगल, दामाद को बीच में बैठा लिया, भागने न पाए। क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा लगता है कि आप शरण में आ गए। और आपने तो खूब मौज दी है चारों धाम की। हाँ ससुर जी क्या बता रहे हैं? महेश भैया के ससुर जी। हाँ अच्छे विचार रहेंगे तो संकल्प जो अच्छा रहेगा। और सामने आइए, सामने और थोड़ा नीचे, और सामने आइए। हाँ और सामने। हाँ अब हनुमान जी का टीका दिखाई पड़ रहा आपके माथे पर। हाँ क्या बता रहे हैं? अच्छे विचार रहेंगे तो नित्य सत्संग लेके तो संकल्प लेना जरूरी है। बुरा रहेगा तो इसलिए संकल्प लेना बहुत जरूरी है। नित्य का सत्संग बहुत जरूरी है। हाँ वंदना जी भजन सुनाइए, वंदना जी। हमारे तो ज़्यादा ही था। सुनाइए।
दौलत ढलती छाया मन का धन अनमोल धन की दौलत ढलती छाया मन का धन अनमोल तन के कारण मन की धन को माटी में ना रोल तन के कारण मन की धन को माटी में मत रोल। मन की कदर जानने वाले मन की कदर को भूलने वाले हीरा जन्म गवाए तोरा मन नर्तन कहलाए तोरा मन नर्तन कहलाए। बहुत सुंदर। कंचन कानपुर। हाँ, कंचन जी कानपुर, कंचन जी कानपुर।